Welcome everybody. Today our topic is dissolution. Fine. After going brief from the partnership accounting, हमने partnership के fundamentals discuss किए. Then we discussed goodwill. Then we discussed reconstitution of partnership. कैसे reconstitution हो जाता है, like कैसे हमने admission किया, कैसे change in profit sharing ratios हुए, कैसे death हुआ और कैसे retirement हुआ. तो these are all reconstitution जिसमें एक business continue करता है लेकिन थोड़ी सी agreements में change आ जाती है. हमने ये सारा सीखा, डेथ भी सीखी, रिटायरमेंट भी सीखी और एडमिशन भी और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चारों सिचुएशंस हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंड की और चारों सिचुएशन में हमने एक चीज़ देखा कि हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ किया और न्यू बैलेंस शीट फॉर्म कैसे किया. हमने देखा कहीं पे सेक्रीफाइस और गेन कैसी होती थी, जब भी कोई सिचुएशन हो जाती थी तो सेक्रीफाइस और गेन होती थी, तो लेकिन बिजनेस कंटिन्यू चल रहा होता था. नाउ जो हमारा जो टॉपिक है आज जो डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि बिजनेस को आज ऐसा टाइम आ गया है कि बिजनेस को हमें वाइंड अप करने का टाइम आ गया. ठीक है, तो बिजनेस को वाइंड अप करने का मतलब ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. जो रिकंस्ट्रक्शन अभी तक हो रहा था दैट इज कॉल्ड एक्चुअली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. नाउ वी हैव टू डिस्कस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. बड़ा ही आसान है. जब बिजनेस बंद करेंगे तो हमें कैसे बिजनेस बंद करना है, बड़ा ही सिंपल तरीका है. इसमें मोड्स ऑफ सेटलमेंट है बाय कोर्ट या कोर्ट के ऑर्डर भी बगैर या थ्रू एग्रीमेंट भी हम कर सकते हैं. हम एग्रीमेंट के थ्रू करेंगे और एक नॉर्मल एक सिचुएशन, एक कंसेप्चुअल सिचुएशन में समझेंगे अगर हमें बिजनेस कोई बंद करना है तो हम कैसे उस बिजनेस को बंद करेंगे. सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस बंद करना है हमें अपने कर्जदारों को पैसा चुकाना है और अपने बिजनेस को वाइंड अप करना है. ठीक है, और जिनसे पैसे लेने होंगे उनसे पैसे लेंगे और जितने भी हमारे बिजनेस के एसेट्स है उनको सोल्ड आउट करना है या रियलाइज वैल्यू करना है या उनको बेच देना है. उससे जो पैसा आएगा उससे हम पे ऑफ करेंगे बाकी सारी चीज़ें. अगर कुछ बचा तो पार्टनर्स अपने पास रखेंगे, ले जाएंगे अपने साथ. तो मैं ऐसे ही कहूँगा पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्यों होती है, या तो मतलब अब एक जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप क्रिएट हो गई थी अब उसको हमें एंड पे लाना है. वो कॉन्ट्रैक्ट, वो बिजनेस अब खत्म हो गया है, हमने वो जॉब कंप्लीट किया है, अब नाउ वी वांट टू डिसोल्यूट द फर्म. या तो कुछ भी और रीजंस हो सकते हैं, लाइक वी डोंट वांट पार्टनर्स डोंट वांट कंटिन्यू द बिजनेस, दे वांट टू एंड अप द बिजनेस. बहुत सारे रीजंस है इसके. ठीक है, बट जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है बिजनेस को वाइंड अप करने का बड़ा ही सिंपल है कि हमारा एक काम होता है कि हमें बिजनेस के अंदर सारे अकाउंट्स बंद करने, सारी चीज़ें बंद करनी होती है. ठीक है, और एक भी अकाउंट में बैलेंस नहीं बचनी चाहिए. हाउ अकाउंटिंग के थ्रू हम कैसे डिसोल्यूशन करते हैं उसको हम आज पता करते हैं. ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ये दो चीज़ें हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात कर रहे हैं. फाइन, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अभी तक हमने किया है जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में होता था. नाउ जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मैं अगर आपसे भी पूछूं या खुद से भी कि लॉजिकली हम देखें, हम ऐसे शटर उतारेंगे बिजनेस का और हम अब कहेंगे बिजनेस बंद हुआ, ऐसे बिजनेस बंद नहीं होता है. हमें सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती है, हमें कंप्लीटली बिजनेस बंद करना होता है. ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू से अबाउट दिस थिंग कि सारी चीज़ें बंद करनी होती है मीन्स कि जितने भी हमारे पास अकाउंट्स है, जितने भी हमें बैलेंस है उनको हमें नील करना होता है और हमें बिजनेस अपना बंद करना. हाउ वी डू, हम अकाउंटिंग में तीन तरह से इसको करते हैं. फर्स्ट, हम एक रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करेंगे. फाइन, रियलाइजेशन की अकाउंट की मदद से हम क्या करते हैं काम, हम सारे एसेट्स का वैल्यू पता करते हैं या लायबिलिटीज जो भी होंगी. ठीक है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करते हैं. ठीक है, इसमें ये कुछ अकाउंट्स होते हैं जो कि हमें ओपन रखने पड़ते हैं. तो यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे डिसोल्यूशन होती है. हम इवन कोई क्वेश्चन भी उठाएंगे तो ए एंड बी का क्वेश्चन कोई उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी उठाएंगे और हम देखेंगे कैसे हम बिजनेस को बंद करते हैं. फाइन, तो लास्ट ईयर इसमें से बेसिकली एक क्वेश्चन आया था और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में से 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया था और इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं बल्कि हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं. फाइन, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल इन नेचर में होता है जिसमें लॉस, एक्सपेंस और इनकम्स और गेन्स की बात करते हैं, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में. अब हम कैसे बिजनेस को बंद करते हैं, पहले मैं इस कंसेप्ट को पूरा क्लियर करना चाहूँगा और फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है. देखिए, बिजनेस का बंद करने का मतलब ये है कि हमारे पास एक बैलेंस शीट पड़ा होगा. ठीक है, हमें उस बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, हमें उस बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. लाइक मैं आपको ऐसे कहूँ, ये हमारा बैलेंस शीट एक है, तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा. तो ये लायबिलिटी साइड होता है और ये अमाउंट साइड होता है और ये एसेट्स भी होते हैं. ठीक है, तो मान के चलते हैं हमारे एसेट्स में कोई बिल्डिंग लिखी हुई है यहाँ पे और उसका वैल्यू दिया हुआ है 10,000. यहाँ पे कोई फर्नीचर लिखा हुआ है, उसका वैल्यू दिया गया है 20,000.
या कोई मशीनरी लिखी हुई है तो उसका वैल्यू दिया गया है 30,000, या कोई डेटर लिखा गया है तो उसका मान लीजिए हमें 40,000 कोई वैल्यू है, और यहाँ से कैपिटल भी लिखा है और रिजर्व्स भी लिखे हैं और लाइबिलिटीज़ में मान के चलते क्रेडिटर्स लिखे हैं या बैंक लोन लिखा हुआ है, तो इनका वैल्यू मैं मेंशन करता हूँ। चले लिखिए 10,000, इसमें हम 5,000, रिजर्व्स में हमारे 20,000 है, और कैपिटल और ए एंड बी की जितनी भी है हमने अभी मेंशन नहीं करना है उसके साथ, ठीक है। मैं सिंपली चलो यहाँ पे हम यही क्वेश्चन एक बनाते हैं, ए और बी की जो कैपिटल है टोटल में वो है 50,000, तो ए की 25,000 है, बी की 25,000 है। तो हमारे पास ये पोजीशन होती है, हमारा काम क्या होता है, बिजनेस को बंद करना। बड़ा ही सिंपल है, हमें सारे अकाउंट्स को बंद करना है और हमें मतलब कंप्लीटली एक बिजनेस को बंद करना है। अकाउंटिंग में ये होता है कि इनबैलेंस जो ये यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर का मतलब ये होता है कि हमारे पास इनके अकाउंट है और इनके अकाउंट में बैलेंसेस ये शो हो रही है। अगर बिल्डिंग अकाउंट है ये तो ऑब्वियसली, अगर मैं ऐसे समझाऊँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, मान के चलते ये बिल्डिंग अकाउंट है, तो बिल्डिंग अकाउंट में अगर यहाँ पे 10,000 लिखा है, इट मीन्स ये डेबिट 10,000 है यहाँ से, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगी ये यहाँ पे 10,000। ये तो पहले पता होना चाहिए कि अगर हमें इस अकाउंट को बंद करना है, हमें दूसरे साइड में भी 10,000 होना चाहिए और कोई बैलेंस बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब अकाउंटिंग में हम कैसे इन अकाउंट्स को बंद करते हैं, हम एक नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम देखेंगे जितने भी हमारे पास एसेट्स होंगे हम उनको लेकर चले जाएंगे और उनको बेचने की कोशिश करेंगे। अब ऑल ऑफ अ सडन पैसे तो नहीं आएंगे, इनमें टाइम लगेगा बेचने में, खर्चा भी लगेगा बेचने में, ठीक है। तो पहले हम इसको रिकवरी पे भेज देंगे। रिकवरी का भेजने का मतलब ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट एक रिकवरी अकाउंट भी है, नॉमिनल इन नेचर भी है, और इसी रियलाइजेशन अकाउंट की मदद से हम अपने बिजनेस को क्लोज करेंगे। कैसे हम करेंगे, इसका मतलब ये भी है कि रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम, रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन के टाइम बनता है, ठीक है। यूजुअली एक क्वेश्चन भी आता है कि रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब हमें बिजनेस बंद करना होगा। तो हम अगर ये हमारे पास बैलेंसेस अवेलेबल है, हमें इनको फिनिश ऑफ करना है, हमें देखना है कि हमें कितने क्रेडिटर्स जो भी हमारी आउटसाइडर लायबिलिटीज हम उनको भी कैसे पे ऑफ करेंगे, अपनी जेब से निकालेंगे। बट लॉजिकली ये है कि हम शटर बंद नहीं करेंगे, बल्कि जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं हम उनको उठ के ले जाएंगे और बेचने जाएंगे, ठीक है। जब हम बेचने जाएंगे, अकाउंटिंग में कैसे उसको करते हैं, जब हम इसको रियलाइजेशन कराने जाते हैं बिल्डिंग, हमें ऑब्वियसली डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई बैलेंस 10,000 की होनी चाहिए। अगर यहाँ से कोई 10,000 की बैलेंस होगी तब जाके ये अकाउंट शो करेगा क्या, नील बैलेंस, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो अकाउंटिंग में ये जो 10,000 हम हाथ से लिखते हैं, कैसे डालेंगे, हम इसको करते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट की मदद से हम इसको बंद करते हैं, इसके बाद कोई बैलेंस नहीं आती। इट मीन्स ये हुआ कि हमने बिल्डिंग को रिकवरी पे भेज दिया, फर्नीचर को रिकवरी पे भेज दिया, मशीन को रिकवरी पे भेज दिया, डेटर्स को, जितने भी ये सारे अकाउंट हमारे पास होंगे हम उनको रियलाइजेशन की मदद से क्रेडिट करेंगे और इनको रिकवरी पे भेज देंगे। रिकवरी का मतलब ये हुआ कि हमने बिजनेसेस को आप बंद करना है, अपने बिजनेस को बंद करना है। इसमें आपको ये देखना है जिस पे आपको फील आता है कि नहीं वाकई में किसी के ऊपर वैल्यू अप एंड डाउन हो सकता है, रियलाइज कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं कुछ उससे, वही आइटम आप रियलाइजेशन अकाउंट में डाल सकते हो। लाइक रिजर्व को हम रिकवरी पे नहीं डाल सकते। रिजर्व मीन्स कि हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स पड़े हुए साइड में रखे हुए, इनको कहाँ हम रिकवरी के लिए भेज देंगे, ठीक है। या कैपिटल्स को हम रिकवरी के लिए नहीं भेजेंगे। हाँ, क्रेडिटर्स को अगर हम जाएंगे इनके साथ चुकाव दुकाव कर सकते हैं, मे बी इनको कम देना पड़ेगा तो फायदा आएगा हमारे लिए। बैंक लोन है, इनके साथ भी बैंक के साथ भी चुकाव दुकाव कर सकते हैं। डेटर्स के साथ, मशीन के साथ, फर्नीचर के साथ, बिल्डिंग के साथ, अगर हमारे कोई बैंक में कोई कैश पड़ा है या कैश कोई हाथ में, उनको हम रिकवरी नहीं कर सकते। ये तो पहले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। रिकवरी पे वही आइटम्स जाएंगे जो आपको फील आता है कि जिनके ऊपर रिकवरी हो सकती है। जो यहाँ पे एसेट्स है, एसेट्स का मतलब ये हुआ कि भाई इनकी बैलेंस हमारे पास डेबिट है, इनको अगर नील करना है तो हमारे इनके क्रेडिट साइड में इक्वल बैलेंस होनी चाहिए। हम कैसे डाल देते हैं, हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे एक जर्नल एंट्री भी आ जाती है। अगर हम जर्नल करेंगे, हम करते हैं कैसे जर्नल करेंगे, हम जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट में, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू जितने भी एसेट्स होंगे, 1 बाय 1 भी कर दीजिए, या मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में एंट्री लिखूंगा सन्ड्री एसेट्स। यहाँ पे अगर मैं बिल्डिंग का करूँगा तो बिल्डिंग अकाउंट, इट मीन्स मुझे यहाँ पे आप बिल्डिंग लिखनी पड़ेगी, टू बिल्डिंग अकाउंट, ऐसे जाएगा ये, ठीक। तो बिल्डिंग अकाउंट का मैं यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ, मतलब 10,000। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फर्नीचर को भी मैं रिकवरी पे डाल दूंगा, तो कैसे आएगा ये 20,000,
और जो मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं इसको रिकवरी पे भेज दूंगा तो 30,000, एंड डेटर्स के ऊपर भी हम देखते हैं कितना है 40,000। तो यहाँ पे मैंने इनको, इसका मतलब ये है कि मैंने सारे अकाउंट्स में ऐसी एंट्री मार दी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। ऐसे सेम है कि जहाँ जहाँ आपको फील आएगा कि मतलब जैसे कि ये क्रेडिटर्स होंगे, हमारे पास क्रेडिटर्स अकाउंट अगर होगा इट मीन्स कि ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, बाय बैलेंस क्रेडिट कितना कर रहा है, शो 5,000। इसके इस साइड में हमें ज़रूरी इक्वल वैल्यू डालना चाहिए, हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे इससे, और यहाँ पे 5,000 निकलेंगे, और यहाँ पे हमें इसके बाद कोई बैलेंस नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इन क्रेडिटर्स को यहाँ पे भेजना है, बाय क्रेडिटर्स 5 और बाय बैंक लोन, दोनों चीज़ों को हम भेज देंगे। कितना कितना है 5,000 एंड 10,000। उसके बाद इनके ऊपर पैसा आएगा, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स को कि इसके बाद अगर बिल्डिंग पे कोई पैसा आता है, फर्नीचर पे कोई पैसा आता है, मशीनरी पे कोई पैसा आता है, डेटर्स पे कोई पैसा आता है, हम इनके अकाउंट्स वापस ओपन नहीं करेंगे। इट मींस पहले मैं लायबिलिटीज़ का बताऊंगा, अगर हमें सैलरी जितनी लायबिलिटीज़ होंगी तो उनको हम डेबिट कर देंगे, जो जो लायबिलिटी होगी किससे डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो मैंने इसका प्रोसीजर भी दिखा दिया है कैसे होता है। उसके बाद जब इनके ऊपर कैश आता है, मान के चलते कोई भी बिल्डिंग किसी चीज़ पे भी आता है, तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए, तो हम अब वापस बिल्डिंग अकाउंट नहीं लिख सकते, बल्कि हम लिखेंगे अब क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार हमने इनके अकाउंट बंद किए तो हम इनके अकाउंट्स फिर खोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बिजनेस वापस ओपन हो जाएगा। अगर इन पे हमने कोई पैसा दिया, मान के चलते लायबिलिटीज पे हमने कोई पैसा ऑफ कर दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। मान के चलते हैं हमारे पास कैश भी पड़ा था 1,000 रुपीज़, तो हमें इसमें एक तो हमें डिसोल्यूशन के टाइम रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, और हमें और एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कैश अकाउंट। मैं यहाँ पे कैश अकाउंट ओपन रखूंगा, ये भी बंद हो जाएगा, ये सारे अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये बंद नहीं हो जाएंगे, लेकिन कैसे बंद करेंगे, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पे अगर कैश हमारे पास 1000 है तो मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा कितना, 1,000 रुपीज़। तो हमने कैश अकाउंट भी ओपन रखा, और मैंने कहा कि बाय बैलेंस, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मान के चलते हैं ए और बी की 25,000 थी, और 25,000 इसका भी था। अगर इनका रिजर्व तो मान के चलते थे ये इक्वल पार्टनर्स थे, ए एंड बी वेयर द इक्वल पार्टनर्स, 1:1 में थे ये। तो बाय रिजर्व्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर ये इक्वल पार्टनर्स है इसके 10,000 तो इसके 10,000। कैसे हम करते हैं, हमने रिकवरी पे एसेट्स पे भी भेज दिया, हमने रिकवरी पे लायबिलिटीज को भी भेज दिया, ठीक है, एंट्रीज भी कर दी, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस पे किस पे कैश आया। अब जब हमें इन पे रिकवरी पे कैश आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस डाल के बाय कैश अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। मान के चलते बिल्डिंग पे हमें आया 5,000, बिल्डिंग पे 5,000 आ गया, ठीक है। फर्नीचर पे हमें अलावा आ गया 25,000, ठीक है। तो मशीनरी पे देखते हैं कम ही आ गया, मान के चलते हैं इस पे 20,000 आ गया, और डेटर्स से भी हमें बराबर मान के चले 30,000 आ गया, बाकी सारा बैड डेट हो गया। 5 25 30 पे 25 हो गए, 80,000 हमें टोटल कैश इस पे आया। कैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ये मेंटेन करते हैं, और यहाँ पे मान के चलते हैं हमने बराबर क्रेडिटर्स को जितना कैश देना था हमने उनको दिया, उन्होंने हम पे कोई रियायत नहीं की, कोई छूट नहीं दे दी, तो हमने बैंक लोन भी पे ऑफ कर दिया, ठीक है, 10,000, ठीक है। तो और हमें इसमें खर्चे लगे इन सब चीज़ों में, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, 1000 लग गए, 5 से 15 हो गए 16,000, ठीक है। तो यहाँ पे 40 से 70 20 90 हो गए 1 लाख। तो ये हमारी सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन। हमने पहले इनको रिकवरी पे भेज दिया, फिर वहां से पैसा आया तो यहाँ पे एक क्रेडिट साइड इनकम में आ जाएगा इसका पैसा, और हमने पैसा दिया तो डेबिट साइड से। इसके बाद हम करते हैं चेक कि हमने रियलाइजेशन पे लॉस की या कोई प्रॉफिट किया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे डेबिट साइड 1,16,000 है, यहाँ से अगर देखेंगे 95,000 है, तो यहाँ पे 1,16,000 डेबिट साइड बड़ा है, इसका मतलब हमें लॉस फेस हो गई। कितनी फेस हो गई, 80 10 हो गए, 90 95 हो गए, 21,000 हमें लॉस फेस हो गई। ये जो रियलाइजेशन लॉस होती है ये हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ती है
ए पार्टनर्स को इन इक्वल रेशो है तो इक्वल रेशो में होंगे। 21,000 इसको कैसे मिलेगा, अगर हम इक्वल करेंगे 10,500 ए को, 10,500 बी को। ज़रूरी नहीं है लॉस आएगी, प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट यहाँ से देंगे। तो फिर ये यहाँ पे हम ट्रांसफर करते हैं। दिस इज हाउ वी डू द थिंग्स। रियलाइजेशन लॉस, एक को मिल गई 10,500, एक को मिल गई 10,500। मैंने एक सिंपल सी एक इक्वेशन बनाई, दो पार्टनर्स थे, उनका बैलेंस शीट ये पड़ा था और उनको अब डिसोल्यूशन करनी थी बिजनेस की। हमने कैसे डिसोल्यूशन कर दिया, हमने इनको बोला भाई सारे एसेट्स को रिकवरी पे भेज दो, हमने भेज दिया, उनके ऊपर रिकवर पैसा हुआ भी, ठीक है। हमने क्रेडिटर्स, बैंक लोन को भी कोशिश की, हमने रिकवरी पे भेज दिया, हमने वहाँ पे हमें कोई छूट नहीं मिली और हमने मतलब बराबर उनको पैसे दिए और इस सब में खर्चा भी लगा कितना, 1,000 रुपये लिक्विडेशन के एक्सपेंस। अब डिफरेंट सिचुएशंस है, कभी कोई पार्टनर एसेट कोई ले जाएगा, कोई पार्टनर कभी लायबिलिटी पे ऑफ करेगा, दैट मीन्स कि उनके अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट हो जाएंगे। मैंने तो एक सिंपल सिचुएशन बनाई थी दो पार्टनर्स की जो इक्वल पार्टनर्स थे। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये हो गया इनका 35,000 यहाँ से, 35,000 यहाँ से, और यहाँ पे अगर हम निकालेंगे ये साइड भी 35,000 और 35,000, तो यहाँ से अगर हम 10,000 निकालेंगे तो हमारे 25,000, 24,500 इसका, 24,500 इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते थे बैलेंस कैरी डाउन, आज के बाद बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे बल्कि कैश अकाउंट, पे देम ऑफ। तो और हमारा कैश अकाउंट भी देखिए कैसे मतलब अब क्लोज हो जाएगा। तो कैश आया भी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब करने की कोशिश करूँगा इस बैलेंस शीट को। तो कैश हमारे पास आया भी और कैश हमारे से गया भी। कैश आया तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे आप एग्जाम में ऐसे मेंटेन करेंगे, रियलाइजेशन किस किस पे कैश आया पूरा डिटेल लिखनी है। बिल्डिंग पे कैश आया, हमें फर्नीचर पे कैश आया, हमें मशीनरी पे कैश आया, हमें डेटर्स पे कैश आया, हमें सब का मेंशन करना है किस पे कितना आया। 5,000, 25,000, 20,000 एंड 30,000। तो ये हमारा कैश आया था, तो हमने इसको मेंशन कर दिया कि हमें 80,000 कैश आया था। ये आपको बाज़ाब्ता देखिए, आप इस इधर अगर कोई चीज़ क्रेडिट है तो यहाँ पे वो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि अगर एक अकाउंट में चीज़ डेबिट होती है तो दूसरे अकाउंट में वो चीज़ क्रेडिट हो जाएगी। हमने कैश दिया भी बाय रियलाइजेशन अकाउंट, किस किस पे दिया सर, हमें क्रेडिटर्स पे दिया, क्रेडिटर्स पे हमने दिया, हमने बैंक लोन पे ऑफ किया, हमारे ऊपर एक्सपेंसेस हो गए, हमने ए को कैश कर दिया पे ऑफ, ठीक है, और बी को भी कैश पे ऑफ कर दिया। कितना कितना वो देखते हैं, ठीक है, 24,500 और 24,500। तो क्रेडिटर्स को हमने दिया 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 एंड 1,000। तो 10, 10 16 हो गए, 10, 11 हो गए 16,000, फाइन। तो यहाँ पे हमें देखना है ये साइड 81,000 है, तो ये साइड भी 81,000 ही आएगा। और 49 और 80, हाँ ओके। तो ये ऐसे हो जाएगा, हमें फिर ये इक्वल निकलेगा, ठीक है। डेफिनेटली मैंने तो एक एग्जांपल बनाई थी, तो यहाँ पे तो ये कहीं ना कहीं पे फ़र्क आ जाएगी, इक्वालिटी में फ़र्क आ ही जाएगी, क्योंकि ये साइड तो पहले बैलेंस शीट हमें इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हमें मतलब वहाँ पे कैश अकाउंट भी इक्वल निकलेगा। तो दिस इज़ हाउ वी डू द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। अकाउंटिंग के स्टाइल में कैसे करते हैं, पहले एसेट्स को रिकवरी पे भेज देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए उन एसेट्स से, फिर हम अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई एसेट्स पे कितना पैसा रिकवर हुआ, लायबिलिटीज़ को कितना पे ऑफ हुआ, खर्चा कितना लगा, उसमें से या तो रियलाइजेशन लॉस या तो प्रॉफिट आएगा, जो कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और वंस वी ट्रांसफर द कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हम कैश अकाउंट को क्लोज करें। दिस इज हाउ हमने सारे बिजनेस को क्लोज किया। दिस इज हाउ वी डू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अंडर द अकाउंटिंग मेथड। ये अकाउंटिंग का स्टाइल होता है और ये एग्रीमेंट के बेस पे भी हो जाता है। आई होप दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स इन प्रिपेयरिंग देयर फाइनल एग्जाम्स। इसमें जो लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन आया था, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। ओनली 3 अकाउंट्स नीड टू मेंटेन, और इन्हीं 3 अकाउंट्स को क्लोज करना है, और इससे पहले हम सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प CBSE students also. Thank you very much.